मैं नाइन वालों को गद्य तो पढ़ा चुकी 4 लेसन। अब मैं पद्य में पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है कबीरदास लिखे हैं साखी। साखी में कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में बताने जा रही हूँ। कबीर जी का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनका पालन पोषण नीरू तथा नीमा नामक जुलाहा दंपति ने की थी। कबीर के जन्म के संबंध में निश्चित पता तो नहीं है, लेकिन किंवदंती के अनुसार किसी विधवा ब्राह्मणी ने इनको जन्म देकर एक लहराता हुआ तालाब के किनारे छोड़ दिया था, जिसमें इसी प्रकार को हिंदू तथा मुसलमान दोनों के ही संस्कार मिले थे। कबीर का विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था और इनके पुत्र का नाम कलाम तथा पुत्री का नाम कलामी था। कबीर जुलाहे का काम करते थे, किंतु उनका झुकाव ईश्वर भक्ति की ओर था। इन्होंने रामानंद का नाम सुना था। जब रामानंद ने इनको अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया, तो इन्होंने गंगा के किनारे घाट के सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। रामानंद जी स्नान करने के लिए अंधेरे में गए तो उनका पैर कबीर के छाती पर पड़ गया और रामानंद जी ने राम राम कहकर अपना पैर पीछे हटा लिया। कबीर ने उनके मुख से निकले पहले शब्द को गुरु मंत्र तथा रामानंद को अपना गुरु मान लिया था। कबीर का जन्म मगहर में हुआ था, परंतु वे काशी में रहते थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु तीर्थनाटन तथा साधु संगत के द्वारा इन्होंने पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। कहते हैं कि मगहर में मरने वालों को नरक जाना पड़ता है। इस विश्वास के खंडन के लिए कबीर अंतिम समय मगहर चले गए, जहां इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई। इनके अंतिम संस्कार के संबंध में हिंदू मुसलमानों में विवाद हुआ था, झगड़ा हो गया था। हिंदू उनका दाह संस्कार करना चाहते थे और मुसलमान उनको शव को दफनाना चाहते थे। कहा जाता है कि चादर हटाने पर, जहाँ कबीर जी मरे थे वहाँ चादर बिछाया गया था, तो कहते हैं कि चादर हटाए जाने पर उनके शव के पास फूलों का ढेर मिला। उनको दोनों संप्रदाय वालों ने आसपास में बांट लिया और दोनों संप्रदायों में उत्पन्न विवाद समाप्त हो गया। इनकी साहित्यिक सेवाएं, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं कहा है, मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अत्यंत बुद्धिमान थे। सत्संगत तथा तीर्थनाटन के कारण कबीर को आध्यात्मिक ज्ञान मिला था। उनकी काव्य प्रतिमा उनके गुरु रामानंद की कृपा से ही जागृत हुई थी। काव्यगत विशेषताएं में है पहला कला पक्ष, जिसमें है भाषा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की वाणी को डिक्टेटर कहा जाता है। कबीर की भाषा में विभिन्न प्रदेशों के भाषाओं के शब्द मिलते हैं। कबीर ने शब्दों को अपने अनुसार तोड़ मरोड़ भी की है। कबीर की भाषा फलस्वरूप साहित्यिक तो नहीं है, परंतु भावों को व्यक्त करने की असाधारण क्षमता उसमें है। कबीर की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी तथा सधुकड़ी इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। दूसरा है छंद तथा शैली। कबीर की शैली सहज तथा स्वाभाविक है। उन्होंने सरल भाषा में बातें कही है, जिसमें लोगों
की समझ में वे सरलता से आ जाती है। कबीर ने अपनी कविता के लिए दोहा छंद का प्रयोग किया है। उनके दोहों में मात्राएं कम अधिक मिलती हैं। कुछ रचनाएं गीत पदों में भी मिलती है। इनमें गीतिकाव्य शैली को अपनाया गया है। तीसरा है अलंकार। कबीर की कविता में अलंकार स्वाभाविक रीति से आए हैं, जिसमें है अनुप्रास, रूपक, उपमा, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है इस कविता में। अब ब में है भाव पक्ष और कला पक्ष तो बता दिया है। भाव पक्ष में कि कला पक्ष की अपेक्षा कबीर की कविता का भाव पक्ष अत्यंत समृद्धि है। कबीर की कविता के भाव पक्ष की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसमें है कि निर्गुणोपासना, रहस्यवाद, समाज सुधार, रस रचनाएं। निर्गुण उपासना में कि कबीर निर्गुण ब्रह्मा के उपासक तथा ज्ञान मार्गी थे। ब्रह्मा के सत्कार के लिए वे आत्म ज्ञान को आवश्यक समझते हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति गुरु की कृपा से ही हो सकती है। रहस्यवाद है कि कबीर रहस्यवादी हैं। उन्होंने परमात्मा को पति तथा आत्मा को पत्नी माना है। इस भौतिक संस्कार के पीछे वे परमात्मा की सत्ता के दर्शन करते हैं। तीसरा है समाज सुधार। कबीर धार्मिक आडंबर तथा अंधविश्वास के विरोधी हैं। उन्होंने अपनी कविता में सामाजिक कुरीतियों की कठोर आलोचना की है। कबीर हिंदू मुसलमानों की एकता के उपदेशक हैं। वे सामाजिक तथा व्यक्तित्व जीवन के सदाचार तथा प्रेम के समर्थक हैं। रस है, कबीर की कविता में शांत रस है। दूसरा रस श्रृंगार है, किंतु वह सर्वत्र शांत रस का सहायक बनकर ही प्रकट हुआ है। कबीर की रचना है कि कबीर जी की रचनाएं बीजक के नाम से संकलित है। इनमें उनको 3 प्रकार की रचनाएं हैं, जिसमें साखी, शबद, रामायणी। साखी में कबीर के साक्षात देखे हुए अनुभव हैं, जिसमें कबीर ने अपनी शिक्षाओं को दोहा छंद में लिखा है। शबद है कबीर के भक्ति संबंधी विचार है। इसकी रचना गेय पदों की गई है। रामायणी है रामायणी का बिगड़ा रूप। इसकी रचना के लिए कबीर ने चौपाई छंद का प्रयोग किया है। कबीर का आध्यात्मिक दर्शन रामायणी से मिलता है। अब इनकी है हिंदी काव्य में स्थान। तो बच्चों, कबीर भक्त तथा संत कवि हैं। वे हिंदी के कवियों में अत्यंत मेधावी तथा बुद्धिमान हैं। अंधविश्वासों तथा कुरीतियों की निर्भीक आलोचना करने वाले एकमात्र कवि हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक महान समन्वयवादी तथा मानवतावादी कवि हैं। कबीर एवं उनके काव्य के संबंध में डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना ने लिखा है। तो बच्चों, ये था कबीर जी का जीवन परिचय, काव्य विशेषताएं, कला पक्ष, इसमें भाव पक्ष और हिंदी काव्य में स्थान। तो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में बता दी। आगे मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि साखी में कबीरदास जी क्या लिखे हैं, जो कि बहुत सुंदर और बहुत सरल है।